हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपसे मैं काफ़ी दिनों तक दूर रहा। मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी था। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। आप सबके बीच आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सीरियस मुद्दा बनता जा रहा है, जो कि शुरू में बनना भी चाहिए था, क्योंकि कोई हमारे देश की और देश के खिलाफ कोई हरकत करेगा तो हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हम इंडियंस, हम भारतीय और हम सब देशभक्त हैं। बट जब हमें सच का पता चला, जब चीज़ रिजॉल्व हो गई, सच सामने आ गया और किसी ने अगर अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली है, फिर बेवजह उसे कंट्रोवर्सी बनाना, हाइप करना, मैं इसे सही नहीं समझता हूँ। दोस्तों, पूरा मुद्दा हुआ क्या था? सबसे पहले तो इसमें हायुंडई इन्वॉल्व हुई कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में। फिर किया भी इसमें शामिल हो गई। फिर इसमें सुजुकी की, जो मारुति सुजुकी, क्योंकि सुजुकी बाकी मार्केट्स में सुजुकी के नाम से गाड़ियाँ बेचती है, इंडिया में मारुति सुजुकी के नाम से बेचती है। तो क्योंकि सुजुकी इन्वॉल्व अगर कहीं ना कहीं हो गई, तो यहाँ हमने भारतीय लोगों ने हमने मारुति सुजुकी को भी टारगेट कर दिया। खैर, तो सीन ये हुआ कि हायुंडई का जो एक पाकिस्तान में एक डीलर था, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सच सामने आ रहा है कि एक जो डीलर था उसने कश्मीर डे जो पाकिस्तानी मनाते हैं उसके सपोर्ट में एक पाकिस्तानी डीलर ने हायुंडई के एक पोस्ट किया था, जो ऑफ कोर्स हम इंडियंस के ख़िलाफ़ था, हमारे खिलाफ़ था वो, और हम सब उस पर बहुत नाराज़ हुए। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक गई। हमारे मिनिस्टर साहब ने इसकी बारे में बात करी है हायुंडई से, और जब जवाब मांगा तो ये हमें सच सामने आया कि ये हायुंडई जो पाकिस्तान का साइट है, हायुंडई पाकिस्तान, उसने ये नहीं किया था पोस्ट। उनका कहना है कि उनके डीलर ने किया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ओनर हूँ, ठीक है। अब मेरे बिहाफ पे अगर कोई मेरा स्टाफ आपसे बदतमीज़ी करता है तो क्या उसमें मैं दोषी हूँ? नहीं। बट इससे मेरा ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि मैं उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करूं, मैं आपसे उसके लिए माफ़ी मांगूं, उसकी ओर से माफ़ी मांगूं, और मैं उस गलत इंसिडेंट को सही करने की पूरी कोशिश करूं। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि उस डीलर ने अगर गलत किया था, हायुंडई इंडिया ने ही कहा है कि जो हायुंडई पाकिस्तान में ऑपरेट करती है उसने ये नहीं किया था, उसके डीलर ने किया था। दे मेड श्योर कि वो हायुंडई का जो डीलर है, या कुछ लोग कह रहे हैं हायुंडई की पाकिस्तान की जो साइट है हायुंडई पाकिस्तान, उनसे ये डिलीट करवाया जाए, ठीक है। और ये उन्होंने कराया। वो पोस्ट डिलीट हो गई पूरी सोशल मीडिया से जब इसके बारे में उन्हें इत्तला की गई। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है। हायुंडई इंडिया ने एक लेटर लिखा है बाकायदा, हम इंडियंस के लिए, भारतीय के लिए। और ऐसे भी वो लिखेंगे क्योंकि हम इंडियंस, उसका मेन मार्केट है पाकिस्तान, तो यार क्या मतलब, अगर इंडिया में 100 गाड़ियाँ बिकती हैं तो पाकिस्तान में 1 गाड़ी बिकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो पोस्ट उन्होंने नहीं किया था, हायुंडई इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान का कोई जो भी जिसने भी किया, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो डिलीट किया जाए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी है कि ये गलत था, हमने उसे डिलीट कराया, माफ़ी मांगी है। तो मेरा ख्याल है अब कुछ बचता नहीं है मुद्दा, है ना। तो अब बेवजह इसे हाइप किया जा रहा है, बैन करो, बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो। इवन इसमें मारुति सुजुकी, अब आप बताइए सुजुकी ने किया, अब मारुति सुजुकी को इसमें घेर लिया है, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने इंडिया से थोड़ी किया है, कोई फॉरेन मार्केट वाला अगर उनको वहाँ मार्केटिंग करनी है उसने किया, वो भी उसके डीलर ने किया है, तो कंपनी का क्या दोष है? उन्होंने उसे डिलीट कराया, माफ़ी मांग ली, तो आई थिंक चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। और इन सारी कंपनीज़ को पता है कि हम इंडियंस ही इनका मार्केट हैं, अगर हम नाराज़ हो गए तो इन्हें अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, मैं नहीं समझता इसमें डायरेक्टली इनकी गलती थी, और थी भी तो इन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो इस मुद्दे को अब रिजॉल्व कर देना चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बॉयकॉट हिंडई, बॉयकॉट मारुति सुजुकी। यार, इंडिया की टॉप कंपनीज़ में चल रही हैं, अच्छी गाड़ियाँ बना रही हैं कहीं ना कहीं, या मारुति सुजुकी तो देश की सबसे पुरानी कंपनी में आती है। तो अब लॉजिक होना चाहिए किसी चीज़ में। अब कुछ लोग इतने बड़े बीप से, मैं कहूँगा, अपनी गाड़ी को डिज़ोन कर दे रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि मैं इसे चलाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अबे, तुम्हें महसूस हो रही है, उस गाड़ी को महसूस हो रही है कि कौन गधा इस गाड़ी का ओनर है। उस गाड़ी का क्या दोष है भाई? हार्ड एंड मनी से खरीदी थी, 2 नंबर के पैसे से खरीदी थी, कैसे खरीदी थी आपने, ठीक है।
आपके इमोशंस जुड़े होंगे, आपकी उस गाड़ी का क्या दोष है उसमें? मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है। खैर, तो ये कुछ चीज़ थी, तो इसे कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, मेरा ये कहना है आप सबसे। जो भी दोषी थे उनसे कार्रवाई करके डिलीट करा दिया गया है पोस्ट, और हमारे इंडियन कंपनीज जो भी थी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो ये मेरा कहना था, बाकी जिसे बॉयकॉट करना है वो करें, और गाड़ी जो भी डिसोन कर रहे हैं वो मुझे दे सकते हैं, मैं गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ अपने देश के साथ साथ। तो अपना ध्यान रखिए और बस टेक केयर। जय हिंद।